बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो EVS के 5th क्लास की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 7, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, यानी पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, पानी के साथ तजुर्बा करना। व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक, क्या फ्लोट होता है यानी क्या तैरता है और क्या डूबता है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा खाने का इंतज़ार कर रही थी रात के। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़, तो आज जो है उसकी अम्मी जो उसका फेवरेट खाना बना रही थी, पूरी और मसालेदार आलू। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल, तो आयशा ने क्या देखा, उसकी मम्मी जो पूरी बेल रही थी और उसको गर्म तेल में डाल रही थी। शी सॉ डेट एट वाज द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन, पहले उसने देखा कि पूरी जो है उसके मतलब पैन के जो है बॉटम में डूब गई। एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, जैसी वो फूली तो वो ऊपर होकर तेल पर तैरने लग गई। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, एक पूरी जो दूसरी पूरियों की तरह वो फूली नहीं और ऊपर भी नहीं आई। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल, तो उसने एक लोई ली आटे की और उसको बॉल की तरह बनाया। उसके बाद उसने शी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट अ बॉल ऑफ वाटर, तो उसने जो चपटा करके उसको जो है पानी में, जो प्याला रखा था उसके पानी में डाल दिया। अलाश इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, यानी वो जो पानी में डूब भी गया और वहीं पर रह गया, मतलब फूला भी नहीं ना, ऊपर नहीं आया। तो वो देखिए अब किसके सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़, यानी सोचिए बताइए क्या होता अगर आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, यानी आयशा जो है पूरी फूली हुई पूरी को पानी में डालेगी तो क्या डूबेगी या तो वो तैरेगी। तो हम सारे जो देखिए ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ये भी तो हम देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो देखिए पेज नंबर 60 पर जो क्वेश्चन था ना कि पूरी पानी में, फूली हुई पूरी को डालेंगे पानी में तो क्या होगा, द पूरी वुड फ्लोट, यानी वो फूली हुई पूरी जो है, पकी हुई पूरी जो है पानी में तैरेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, यानी आप पानी के ऊपर स्टील की प्लेट रखी, क्या वो तैरेगी या डूब जाएगी, एक चम्मच के साथ क्या होगा। तो आंसर देखिए, इफ़ आई पुट द स्टील प्लेट केयरफुली ऑन वाटर इट वुड फ्लोट, प्लेट जो है तैरेगी। द स्पून वुड सिंक, तो स्पून जो है, चम्मच जो है सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर, प्लास्टिक बॉटल का जो ढक्कन है वो पानी पर तैरेगा या डूबेगा। तो द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल वुड फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरेगा। अब देखिए तीनों क्वेश्चन के हमने आंसर कर लिए। उसके बाद इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, तो शाम को वो आयशा जो है नहाने के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, तो जैसे वो बाहर आई तो उसकी मम्मी ने उसको बोला, आयशा तुमने फिर से साबुन पानी में गिरा दिया। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, यानी उसको उठाकर सोप केस में रखो, साबुनदानी में। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट, आयशा जल्दी में थी तो उसके हाथों से जो है सोप केस जो है गिर गया। तो देखिए हर हैंड, यानी उसके हाथों से पानी जो साबुनदानी था वो फिसल गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, तो आयशा ने जो है देखा कि साबुनदानी जो है साबुन रखने के बाद भी पानी में वो तैर रहा है। शी सॉ डैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट, यानी वो साबुन है पानी में फिर भी वो जो है तैर रहा है। हैव यू सीन डैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, यानी आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ें जो है तैरती हैं, कुछ पानी में डूब जाती हैं। थिंक हाउ दिस हैपन्स, सोचो ऐसा क्यों होता है।
द पोयम हेयर रेज सच क्वेश्चन। तो ये एक नज़्म है, एक पोयम है आपकी, तो उसी में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए। वाई ओ वाई, क्यों, अरे क्यों। अ वुडन बोर्ड इन वाटर विल फ्लोट, यानी एक पानी का जो लकड़ी का जो लकड़ी की किश्ती होती है पानी में तैरती है। बट अ नीडल विल सिंक, वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। यानी पानी का जहाज़ तो तैरता है लेकिन सुई जो है वो डूब जाती है ना। एन आयरन शिप विल फ्लोट, ऑल्सो फ्लोट। लोहे की जो शिप होती है, मतलब जहाज़, थो मतलब वो भी फ्लोट करता है। थो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, वो मेरी बोट से भी बहुत ज़्यादा वज़न है उसमें। बट ए नीडल लाइट एज अ लीफ, तो नीडल जो है सुई जो है पत्ते की तरह हल्की होती है ना। थिन एज पिन विल सिंक राइट इन, यानी पिन की तरह पतली होती है फिर भी वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, ऐसा क्यों होता है मुझे सोचने दो, मैं सोचती हूँ। तो ये शिशिर शोभन अष्टाना चकमक दिसंबर 1985, ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल। ठीक है ना, तो ट्रांसलेट जिसने किया वो अनुपा लाल है। आगे बढ़ते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट, करके देखो। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर। यानी आपको जो है क्लास में, अपनी क्लास में 4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है और ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना है। हर ग्रुप को पानी से भरे हुआ एक बड़ा जो है पॉट देना है, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल में जो चीज़ें दी हुई ना वो पानी में डालनी। पुट ईच थिंग वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया हुआ है उस पर आपको ऑब्जर्वेशन अपना जो भी आपने किया है कि किस किस चीज़ को आप डाल रहे हैं, जो चीज़ें दी हुई ना लिस्ट में। तो हम पीछे चलते हैं, लिस्ट में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है मार्क राइट, मतलब टिक लगाना है, फॉर थिंग्स डेट फ्लोट, मार्क क्रॉस फॉर दोज डेट सिंक्स, यानी जो फ्लोट हो रहा है, जो तैर रहा है उस पर टिक लगाना है, जो नहीं तैर रहा है उसको क्रॉस लगाना है। तो ये थिंग्स में देखिए मैंने लगा दिया है यहाँ पर। थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, जो पानी में डाला गया है। आई गेस बिफोर आई डिड इट, फिर उसके बाद मतलब मैंने पहले मेरा अंदाज़ा था कि वो डूबेगा नहीं है, और यहाँ पर आई सॉ व्हेन आई डिड इट, जब करने के बाद मैंने देखा है ना। तो ये यहाँ पर जो हमने तजुर्बा का करा है वो, और यहाँ पर गैस हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज़ें पहले देखिए, एम्प्टी बॉल, कटोरा है, कटोरा जो है तो क्या होगा, रॉन्ग था मेरा गैस, क्या था कि वो डूब जाएगा। उसके बाद करके देखा तो वो डूब ही गया, है ना। आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्पून स्मॉल पेबल्स वन बाय वन, 6-7 पेबल्स डाले यानी कंकरियाँ वगैरह, तो वो सिंक हो गया, अंदाज़ा भी था और सही हो गया वो भी। आयरन नेल और पिन, आयरन पेन मतलब लोहे की कील और पिन वगैरह वो भी सिंक हो गया, अंदाज़ा भी था और वो भी गैस भी सही था। मैच स्टिक तो फ्लॉट हो गया, तैरा यानी कि, है ना। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड क्लोज्ड, यानी खाली पानी की बोतल, तो वो भी जो है फ्लोट होती है, अंदाज़ा भी सही था और करके देखा तो सही था। बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, मतलब उसमें आधा पानी भरेंगे तो वो भी फ्लोट किया, पानी में तैरा। बॉटल फुल ऑफ वाटर, पानी की बोतल में पूरा पानी भर दिया तो वो सिंक हो गया, डूब गया ना। अब नेक्स्ट है एल्युमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, मेडिसिन की जो पैकिंग होती है उसमें एल्युमिनियम फॉइल होता है ना वो, तो वो जो है वो भी तैर गया। ओपन एंड स्प्रेड आउट, तो खोलने के बाद जो है वो डूब गया, उसकी जो दवाइयाँ थी। इन अ
कप लाइक शेप, तो वो भी फ्लोट हुआ। सोप केक, तो वो डूब गया है। सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, छोटी प्लास्टिक की प्लेट में हमने रखा तो वो सिंक फ्लोट हो गया, तैर रहा है। अ पीस ऑफ आइस, एक बर्फ़ का टुकड़ा, तो वो भी फ्लोट हो रहा है। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोग टेबल भर फिल कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट ऊपर किया है ना, तो उसके मतलब उसी से रिलेटेड भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोट एंड विच सैंक इन द वाटर। तो दूसरे ग्रुप के जो साथी हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनसे भी बात करनी है कि उनकी कौन सी चीज़ पानी पर तैर रही है और कौन सी चीज़ डूब रही है। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ब्लैंक्स फिल करना है। तो मैंने फिल कर दिया, आप देख लीजिए। तो देखिए ब्लू में जो है फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब हमने फिल किया है ब्लैंक्स ही ये जगह। आयरन, पहला देखिए, आयरन नेल सैंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लोटेड। I think this happened because iron nail could displace less amount of water than what was displaced by the katori. Second, and the empty plastic bottle floated. The bottle filled with the water sank. यानी खाली प्लास्टिक की जो बॉटल होती है वो तो फ्लोट करेगी, लेकिन जब पानी भरेंगे वो सैंक हो जाएगी। क्यों? बिकॉज द फिल्ड बॉटल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट वेट, यानी अपने उसके वेट से ज़्यादा उसमें पानी चला गया ना, तो वो सिंक हो गई। उसके बाद है द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सिंक, यानी उसको टाइटली बॉल बना के अगर हम डालेंगे तो वो अंदर सिंक हो जाएगा ना, डूब जाएगा। दिस मे हैव हैपन बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट could displace more water compared to its weight। तो देखिए यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स ये सारा कंप्लीट कर लिया। आप लोग ब्लैंक्स भी भर देंगे क्योंकि यहाँ जगह की कमी थी ना, इस वजह से मैंने उस तरह करके भर लिया। आप लोग देखकर अच्छी तरह से भर लेंगे। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगले पेज से बनाएंगे हम। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।